वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडियन आर्मी सोल्जर जीडी का जो एग्ज़ाम 28 मार्च 2021 को एएससी सेंटर नंबर 1 नॉर्थ बेंगलोर सेंटर पर जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है उसी के ओरिजिनल क्वेश्चंस पेपर का ये हैंड नोट्स है। फ्रेंड्स, यदि आप ओरिजिनल क्वेश्चंस पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ से आप लोग इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। पेपर में थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा था, इसलिए सभी क्वेश्चंस का नोट्स मैं बना लिया हूँ। टोटल 50 क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे, तो देख सकते हैं प्रॉपर ढंग से आप सभी के लिए मैं नोट्स प्रोवाइड किया हूँ। फ्रेंड्स, इसी तरह मैं जितने भी इंडियन आर्मी के एग्जाम कंडक्ट होते हैं उसका इसी तरह प्रॉपर ढंग से नोट्स बनाकर ही आपको एनालिसिस कराता हूँ, ताकि आपको एक अच्छा एनालिसिस मिले। देख सकते हैं सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देख कर जाइएगा। टोटल 50 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं और वीडियो सेशन एंड होने के बाद आप इसका हैंड नोट्स का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। तो चलिए देरी ना करते हुए सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं एक एक करके। पहले हम लोग सेक्शन से ए के जीके के 15 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है? ऑप्शन था सिरसा, करीमगंज, पूर्वा और अनंतनाग। तो करीमगंज जो है ये असम में है, भारत और बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है, ये एक जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया था, टोडा जाति के लोग कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये नीलगिरी के पहाड़ी में पाए जाते हैं, ये तमिलनाडु में। आंसर हो जाएगा, ऑप्शन था तमिलनाडु, तो इसका आ जाएगा तमिलनाडु में। क्वेश्चन थर्ड देखिए, जवाड़ी पर्वतीय स्थल किस राज्य में स्थित है? तो ये भी तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फोर्थ, प्रदीप कुमार बनर्जी किस खेल से संबंधित है? तो ये फुटबॉल खेल से संबंधित है। क्वेश्चन फाइव देखिए, हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो ये नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति के जनक कहा जाता है। क्वेश्चन सिक्स देखिए, एलओसी का विस्तार क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा लाइन ऑफ कंट्रोल, मतलब फुल फॉर्म पूछा गया है एलओसी का। सेवंथ क्वेश्चन देखिए, भारत में काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो आंसर हो जाएगा केरल। क्वेश्चन 8 देखिए, विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। क्वेश्चन 9 देखिए, फ्रांस का पहला राजा कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट। ऑप्शन में सिर्फ नेपोलियन दिया था। क्वेश्चन 10 देखिए, मृदा अपरदन डैश का मुख्य कारण है? तो देखिए ऑप्शन था उपरोक्त सभी घटक में था तीव्र गति से होता शहरीकरण, पेड़ों की कटाई, जानवरों द्वारा अत्यधिक मात्रा में चरने के कारण। तो ये सभी जो घटक है ये मृदा अपरदन का कारण है, मुख्य कारण है। तो ऑप्शन ए सही था, उपरोक्त सभी घटक। क्वेश्चन 11 देखिए, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो मेघना के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन 12 देखिए, केंद्रीय फिल्म निर्माण संस्था भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन आती है? तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन आती है। क्वेश्चन 13 देखिए, दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा जैन धर्म से संबंधित है। 14 देखिए, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की नींव किसने रखी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन 15 देखिए, भारत के चारों कोनों में मठों की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो शंकराचार्य के द्वारा चारों कोनों में, चारों दिशाओं में मठों की स्थापना किया गया है। क्वेश्चन देखिए, अब सामान्य विज्ञान के 15 क्वेश्चन 16 से 30 तक। 16 देखिए, अस्थायी निकायों के नियमों को डैश द्वारा खोजा गया था? तो आर्किमिडीज के द्वारा खोजा गया था। 17 देखिए, वल्केनाइज्ड रबर का आविष्कार डैश द्वारा किया गया था? तो चार्ल्स गुडईयर के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन 18 देखिए, निम्न तत्वों के बीच में ध्वनि सबसे तेज चलती है? ध्वनि सबसे तेज किस में चलती है? ठोस में। ऑप्शन था हवा, निर्वात, स्टील, जल। तो ठोस सबसे कौन है? स्टील। द आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 19 देखिए, चाय का वनस्पति नाम क्या है? ये पूछा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा कैमेलिया सिनेंसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20, बंदूक से छोड़ी गई गोली में होता है? तो इसमें गतिज ऊर्जा होता है। क्वेश्चन 21 देखिए, डायलिसिस का प्रयोग डैश के इलाज में किया जाता है? तो गुर्दे के निर्बलता के लिए किया जाता है। क्वेश्चन 22 देखिए, पत्तियों में मौजूद हरे रंग वर्णक को डैश कहते हैं? तो क्लोरोफिल कहा जाता है। क्वेश्चन 23 पूछा गया था, कार्बन का सबसे कठोर रूप क्या है? तो बिल्कुल सिंपल, हीरा हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन 24 देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्य रूप से वायुमंडल में वृद्धि का वजह से है? तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, इसका जो वृद्धि हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, CO2 के कारण। क्वेश्चन 25 देखिए, खारे पानी की सांद्रता मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सैलिनोमीटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26, लेंस डैश से बनता है, तो ये फिलंट कांच से बनता है, यानी फिलंट ग्लास से बनता है। 27 देखिए डॉक्टियोलोग्राफी, डॉक्टियोलोग्राफी डैश का अध्ययन है, तो ये फिंगरप्रिंट का अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 28, इन्वर्टर एक ऐसा उपकरण है जो परिवर्तित करता है, तो ये डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। क्वेश्चन 29 देखिए पोटेशियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है, तो पोटास है। क्वेश्चन 30 देखिए 295 केल्विन का तापमान डैश के बराबर होता है, तो इसको आप कन्वर्ट कीजिएगा तो 71.33 फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। अब देखिए सेक्शन सी में 15 क्वेश्चंस मैथ के पूछे गए थे 31 से 45 तक। चलिए एक एक करके सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। 31 देखिए ए और बी एक काम को 10 दिन और 15 दिन में पूरा करते हैं। मतलब कहने का मतलब ए 10 दिन में कंप्लीट करता है, बी 15 दिन में कंप्लीट करता है। यदि ए काम शुरू करता है, पहले ए काम शुरू करता है और दोनों एक दिन छोड़ छोड़ कर काम करे, मतलब दोनों एक दिन अल्टरनेट डे पर काम करता है, तो काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा। तो देखिए ए 10 दिन में काम कर रहा है, बी 15 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है, तो यदि इनका एलसीएम ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टोटल काम निकल के आ जाएगा कितना काम करना है। तो 10 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो ये 30 क्या है, टोटल वर्क है। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, ए एक दिन में कितना काम करेगा, 3, 10 यही 30। बी एक दिन में कितना काम करेगा, तो 15 दूना 30, यानी 2 काम करेगा। तो अब देखिए 2 दिन में ये टोटल कितना काम करेगा, तो 3 और 2 5 को जोड़ देंगे 5 कर, 2 दिन में ये लोग 5 काम कर रहे हैं। तो मान लीजिए 6 दिन में 6 काम मतलब 30 काम कराना है ना, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30 काम हो जाता है। इधर भी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 दूना 12, यानी 12 दिन में ये लोग 30 काम कंप्लीट कर देंगे। तो आंसर हो जाएगा 12 डे। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए एवरेज के बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। 7 लड़कों की आयु का औसत 20 वर्ष है, ठीक है। यदि पहले 6 लड़कों की आयु का औसत 19.5 वर्ष है, तो 7वें लड़कों की आयु कितने वर्ष की होगी। तो 7 लड़कों का औसत दिया है 20 वर्ष, तो इनका योग कितना हो जाएगा, 7 में 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 140 है। 6 लड़कों का औसत दिया है 19.5 वर्ष, तो इनका योग कितना हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको पहले 19.1/2 को कन्वर्ट करेंगे तो 39/2, इसको 2 3 6 39 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 117, यानी 6 लड़कों का योग निकल जाएगा कितना, 117। इसको घटा लेंगे 140 में से 117, तो यही 7वां लड़का के आयु निकल के आ जाएगा, यानी 23 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33, 5, 25, 125 आगे क्या होगा। ये सीरीज का क्वेश्चन है। तो देखिए 5 में फिर 5 से मल्टीप्लाई हुआ है तो 25 हुआ है, फिर 5 से मल्टीप्लाई, इस तरह 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 125 में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 से 25 आंसर हो जाएगा। अब देखिए 34, एक बहुभुज के 44 विकर्ण है, ठीक है। भुजाओं की संख्या बताएं। देखिए विकर्ण दे दिया है, बहुभुज का विकर्ण क्या होता है, तो n × n-3/2 किसके बराबर है, 44 के। बस और देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही इसको बनाएगा, नहीं तो द्विघात समीकरण बन जाएगा। देखिए 11, 10, 12, 13, तो देखिए n के जगह पर हम लोग 11 रख के बनाते हैं, तो 11 -3/2 है ना, 11 में से 3 गया कितना बचा, 8/2, 2 चौक 8, 11 चौक 44। देखिए 44 विकर्ण है ना, क्वेश्चन में दिया है, हम इस तरह भी प्रूव कर रहे हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इस पर आप लोग मान पुट कर लेंगे इस सूत्र पे, तो आपका प्रूफ हो जाता है कि ये 11 भुजाओं की संख्या कितना है, 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए कह रहा है 1589 मिलीग्राम को ग्राम में बदलना है। तो देखिए सबसे पहले 1 ग्राम में कितना मिलीग्राम होता है, तो 1000 मिलीग्राम। तो बस सिंपली 1000 मिलीग्राम से भाग दे देंगे तो ग्राम में कन्वर्ट हो जाता है। तो इधर भाग दिए तो 1.589 ये क्या हो जाएगा, ग्राम में निकल जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 36, यदि कोई घटना घटित नहीं हो सकती तो इसका संभावना होती है, तो ये 0 संभावना होती है। यदि घटना घटित नहीं हो सकती तो इसकी संभावना क्या है, 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए ए सीरीज का क्वेश्चन पूछा गया था 31, 7, 25, 13, 19, 19, 13 आगे क्या होगा। तो देखिए इसमें 2 सीरीज बन रहे हैं। चले पहला सीरीज को समझ लेते हैं। देखिए 31 से इधर एक गैप देकर 25 हुआ, यानी 6 घटा। फिर 25 से एक गैप देकर 6 घटा तो 19 हुआ। फिर 19 से एक गैप देकर -6 हुआ तो 13 हुआ। तो इस तरह आगे क्या होगा, मतलब फिर 6 घटा देंगे तो निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमें नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर पूछा गया है। अब देखिए सेकंड 7 में अगर हम लोग एक गैप देकर इसमें 6 जोड़ देंगे तो 13 हुआ। फिर एक गैप देकर 13 में 6 जोड़ देंगे तो 19 हुआ है। फिर 19 में हम लोग 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो आंसर 25 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, ये भी एवरेज के क्वेश्चन, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बल्लेबाज वाला। एक बल्लेबाज 12वीं पारी में 63 रन बनाता है, ठीक है, जिसके कारण उसका औसत रन 2 बढ़ जाता है। तो 12वीं पारी के बाद नया औसत क्या होगा। देखिए बल्लेबाज वाला क्वेश्चन में 2 तरीका पूछता है। एक तो यहाँ पर पूछा है कि बाद वाला औसत ज्ञात करें, और इस तरह दे देगा कि मान ली इतने पारी के पहले का औसत ज्ञात करें।
कुछ पारी दे देगा, उसके कहेगा कि पहले का औसत ज्ञात करे और कभी दे देगा बाद वाला। तो अगर पहले वाला रहता है तो 12 ही पारी लेकर, चाहे जितना भी पारी दिया रहेगा उसको फिक्स उतना ही रखेंगे। अगर यहाँ पर बाद का रहा है ना तो 12 ही पारी लेकर ना 11 ही पारी हम लोग लेंगे। अब इसका कहाँ पर यूज करेंगे 11वीं पारी को? देखिए सबसे पहले 12वीं पारी में 63 रन बनाता है ना, तो 63 को फिक्स कर लीजिए, ठीक है। 12वीं पारी में कितना, जिसके कारण उसका औसत रन 2 रन बढ़ जाता है ना, तो हम लोग 12वीं पारी लेकर ना 11वीं पारी लेकर उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 दूना 22। अब बढ़ रहा है ना तो घटा देंगे, इसमें उल्टा होता है, अगर घट रहा है तो उसको जोड़ देंगे, अगर बढ़ रहा है तो क्या घटा लेंगे। तो 11 दूना 22, 63 में से 22 घटा लेंगे 41, यही 12वीं पारी के बाद का औसत निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। दो संख्याओं का अंतर 2 है, उनके वर्गों का अंतर 28 है, तो उनके योग ज्ञात करें। तो देखिए दो संख्याएं मान लेते हैं x और y है, इनका अंतर x माइनस वाई कितना हो जाएगा 2, इनके वर्गों का अंतर कितना हो जाएगा x स्क्वायर माइनस स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 28। अब यहाँ पर कुछ दिख रहा है आपको फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला दिख रहा है ना, यानी a प्लस बी और a माइनस बी होता है ना। तो देखिए इसको x प्लस वाई और x माइनस वाई बराबर 28 कर देंगे। तो देखिए x माइनस वाई के वैल्यू कितना है 2, तो इसके नीचे 2 रखेंगे और x प्लस वाई यानी योग निकल जाएगा ना यहाँ से। अगर हम कट पिट करेंगे 14 दूना 28, तो ये निकल जाता है x प्लस वाई यानी योग निकल के आ जाता है 14। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, बोट एंड स्ट्रीम का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए एक मोटर बोट प्रवाह की निचली दिशा में 9 किलोमीटर की यात्रा है, मतलब 9 किलोमीटर उसे दूरी तय करने में 2 घंटा के समय लेती है, ठीक है। मतलब एक नाव है, ठीक है, वो जिस तरफ पानी जा रहा है जिस डायरेक्शन पे, उसी तरह मोटर बोट जो है वो जा रही है, तो 9 किलोमीटर की दूरी वो 2 घंटा में कंप्लीट कर रही है, ठीक है। और फिर कह रहा है यदि प्रवाह की विपरीत दिशा में वही दूरी तय करने में 6 घंटा का समय लेती है, मतलब 9 किलोमीटर की दूरी वो 6 घंटा में लेती है यदि विपरीत दिशा में चलती है। मान लीजिए पानी चल रहा है पूरब और ये चल रही है पश्चिम, तो कितना 6 घंटा के समय लेती है 9 किलोमीटर यात्रा करने में। तो कह रहा है कि बोट की चाल निकलना है किलोमीटर पर आवर में, प्रवाह में और प्रवाह के विपरीत में क्या होगा। तो मतलब दोनों पूछा गया है कि प्रवाह के दिशा में और प्रवाह के विपरीत दिशा में क्या होगा बोट का। तो देखिए सबसे पहले हम लोग अनुकूल चाल निकाल लेते हैं। तो अनुकूल चाल मतलब क्या होगा x प्लस वाई का चाल। तो चाल कितना, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा 100। तो दूरी दिया है 9 किलोमीटर, 2 घंटा में तय कर रही है, तो अनुकूल चाल निकल जाएगा 4.5 किलोमीटर पर आवर। विपरीत चाल कितना हो जाएगा x माइनस वाई। x और y का मतलब क्या है, मतलब यहाँ बोट की चाल x है और y जो है वो धारा की चाल है, ठीक है। तो विपरीत चाल क्या हो जाएगा x माइनस वाई, वही दूरी मतलब 9/6 हो जाएगा, क्योंकि 6 घंटा के समय ले रही है विपरीत चाल में। तो विपरीत चाल निकल के आ जाएगा 1.5 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए यहाँ पर 2 इक्वेशंस दिखाई दे रहा होगा, x प्लस वाई बराबर कितना है 4.5 और x माइनस वाई बराबर 1.5। यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ, बस इसको आप घटा लीजिए, y कट जाएगा और x 2x बराबर कितना हो जाएगा 4.5 और 1.5 6 हो जाएगा। तो x का मान कितना हो जाएगा 3। तो y का मान कैसे निकलेगा, x का मान पहले इक्वेशन में रख लेंगे तो y का मान 1.5 हो जाएगा। तो वही पूछ रहा है कि मतलब बोट की चाल जो चाल निकालना है किलोमीटर पर आवर में प्रवाह के और प्रवाह के विपरीत दिशा में, तो क्या हो जाएगा 3 और 1.5, ये आंसर निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, ये परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। एराइज शब्द के अक्षरों को कितनी बार व्यवस्थित किया जा सकता है। तो एराइज में कितना अल्फाबेटिकल लेटर है, देखिए यहाँ पर 5 है ना, 1 2 3 4 5, तो 5 फैक्टोरियल लिख देंगे, बस 5 को 5 4 3 2 1 इस तरह में तोड़ देते हैं 1 तक, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 120। तो इसे शब्दों के अक्षरों को कितनी बार व्यवस्थित किया जा सकता है, तो 120 बार इसे व्यवस्थित किया जा सकता है, आंसर 120 हो जाएगा। 42 देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस के बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया है। एक व्यक्ति 320 आमों के विक्रय मूल्य पर 400 आम बेचता है, तो उसे कितना % का घाटा होगा, बिल्कुल घाटा ही होगा। 300 आम को विक्रय मूल्य करना था, उसे 400 आम में बेचता है, ठीक है। तो कितना घाटा हो रहा है भाई, 400 में से 320 घटाएंगे 80 का घाटा हो रहा है, कितना पे 320 आम पे, 320 बटा में रखेंगे और इसे परसेंट में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कट पिट करेंगे तो 25% ये घाटा आ जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई लाभ और हानि जब भी होता है तो वो क्रय मूल्य पे वो निकलता है, ठीक है, परसेंट में निकालना होता है। तो आप यहाँ पर कैसे विक्रय मूल्य पर निकाल दिए, तो देखिए ये भाव का केस है, देखिए इसमें कहीं भी रुपया पैसा का जिक्र है नहीं, इसमें आम है, तो क्या ये एक वस्तु है, तो ये भाव का केस हो जाता है। भाव के केस में एसपी पर क्या निकलता है, लाभ और हानि परसेंट निकलता है, इसलिए हमने 320 यहाँ पर लिखा हूँ, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे। अब देखिए 43, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, तो बिल्कुल हमेशा एक अपरिमेय संख्या ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 45, एक त्रिभुज की परिधि 600 मीटर है। परिधि मतलब क्या होता है,
तीनों, मान लीजिए एक त्रिभुज है, ठीक है। परिधि मतलब क्या है, तीनों भुजाओं का योग, ठीक है, 600 मीटर है। यदि उनका अनुपात 12:13:15 है तो सभी सबसे लंबी भुजा ज्ञात करें। तो 12:13:15 में सबसे लंबी भुजा 15 है। तो देखिए इनका परिधि मतलब योग कितना है, रेशियो का योग निकाल लीजिए, 40 किसके बराबर हो जाएगा, 600 मीटर के। तो 40 का मान दिया है 600, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 15। और सबसे लंबी भुजा पूछ रहा है ना, तो 15 है, तो 15 में 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 225, सबसे लंबी भुजा 225 आ जाएगा, मीटर में आएगा। अब देखिए 45 300% ऑफ, इसके ब्रैकेट 1500 प्लस 600 बराबर क्या होगा। तो देखिए 30% है तो 30/100, ऑफ का जगह पर क्या होगा, मल्टीप्लाई, यहाँ पर मल्टीप्लाई लग जाएगा। सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट के अंदर के काम करते हैं, तो 1500 और प्लस 600 जोड़ेंगे तो 2100 हो जाएगा, बस कट पिट करेंगे तो 630 आंसर आ जाएगा। अब रीजनिंग के 5 क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे गए थे। कह रहा है विषम शब्द को चुनाव करें। देखिए बस, नाव, पहिया, रेल। तो देखिए बस से भी यात्रा किया जाता है, नाव से भी यात्रा किया जाता है, रेल से भी यात्रा किया जाता है, लेकिन जो पहिया होता है ये यात्रा वाला जो भी साधन है उसका ये पार्ट है पहिया, इसलिए ये डिफरेंट है, विषम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 47 ABD-KP। तो ये सीरीज को कंप्लीट करना है इसको। तो देखिए सबसे पहले ए से बी हुआ 1 बढ़ा, बी से डी हुआ 2 बढ़ा, फिर तो डी से आगे 3 बढ़ेगा ना, 1 2 इस तरह से बढ़ा, तो डी से 3 बढ़ेगा तो जी हो जाएगा। आगे भी इस तरह बढ़ रहा है, एक एक करके ज़्यादा बढ़ रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया। 48 देखिए आवेग को जेड भी जेड जे उसके बाद डी कोड किया गया, तो फ्रेंड को क्या कोड किया गया। देखिए ए से 1 घटाएंगे तो जेड होगा, फिर डब्ल्यू में 1 घटाएंगे तो भी होगा, मतलब उसके बाद एक को एक, मतलब एक एक सब में घट रहा है, ठीक है। तो उससे फ्रेंड में 1 घटाएंगे, एफ में 1 घटा देंगे तो ई होगा, आर को इस तरह। तो आप इसका कोड निकल के आ जाएगा EQHDMC। बहुत ईजी क्वेश्चन है। 49 देखिए ये डिक्शनरी वाला क्वेश्चन है। दिए गए शब्दों को अंग्रेजी के वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करें, बताएं कौन सा शब्द अंतिम से दूसरे क्रम पे आएगा। तो देखिए क्लियर दिया है, उसके बाद दिया है कॉन्ट्रास्ट, उसके बाद दिखा है बोस, उसके बाद दिखा है कॉन्स्टेंटली, उसके बाद दिखा है चेक्ड। तो देखिए सबसे पहले इसमें देखिए बी है ना, तो सबसे पहले तो बी आएगा डिक्शनरी में, तो ये तो फर्स्ट स्थान पे आ गया। अब देखिए सब में सी है, तो अब देखिए चेक कीजिए सबसे पहले कौन आएगा, CL है, CO है, उसका CO है, CH है, तो सबसे पहले CH आता है ना दूसरे स्थान पर, तो ये सेकंड स्थान हो जाएगा। अब देखिए H के बाद क्या आएगा, L आएगा, तो थर्ड स्थान पर क्लियर हो जाएगा। उसके बाद देखिए फोर्थ स्थान पर कौन आएगा, CO इसमें भी है, CON इसमें भी है, CON इसमें भी है, और इधर T है और R है, तो लेकिन इसमें एस है। तो देखिए सबसे पहले एस आता है ना, तो उसके बाद में टी आता है, तो सबसे पहले फोर्थ स्थान पर ये होगा, फिर उसके बाद 5 नंबर पर होगा कॉन्ट्रास्ट। तो देखिए सबसे पहले फोर्थ स्थान पर कह रहा है कि अंतिम से दूसरे स्थान, तो अंतिम पर तो होगा कॉन्ट्रास्ट, और उसके बाद दूसरे स्थान पर होगा कॉन्स्टेंटली, तो आंसर हो जाएगा कॉन्स्टेंटली। क्वेश्चन 50 देखिए विषम का चुनाव करें, यानी ऑड बताना है। यहाँ पर ऑप्शन था नाई, दर्जी, बढ़ई, लुहार। तो देखिए दर्जी, बढ़ई, लुहार ये कच्चे मालों पर ये लोग काम करते हैं, जबकि नाई जो होता है ये स्पेशल इंसानों पे काम करते हैं उन पे, तो आंसर हो जाएगा नाई ऑप्शन। इस तरह मैं आपको 50 क्वेश्चंस करा दिए बहुत ही कम समय में। आप इसका PDF डाउनलोड कर लीजिए टेलीग्राम चैनल से जुड़कर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के एनालिसिस में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।